पढ़ने का सही तरीका। अब ये पढ़ने का सही तरीका ये बनाने का मेन पर्पस क्या है कि अभी भी ये क्या है, अंत नहीं प्रारंभ है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, माइंड सेट करना है। माइंड सेट का मतलब देखो, अभी भी कई स्टूडेंट को ये लगता है कि यार कैसे पढ़े, क्या पढ़े, समय बिल्कुल नहीं बचा है ना। तो सबसे पहले ये करना है कि भाई देखो, स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। अगर पूरा ब्लैंक होने से अच्छा है कि कुछ तो कर लो, है ना। तो सबसे पहले माइंडसेट ये करना है कि जितने घंटे का भी, आधा घंटे का टाइम मिलता है, 15 मिनट का, 1 घंटे का, इसका माइंडसेट बनाओ। पूरे दिन का पूरा प्लेटफॉर्म मत बनाओ, सिर्फ आधा ही घंटे का बनाओ, जिसमें 1-2 टॉपिक बस कवर करो। ठीक है। अब ये टॉपिक उठाओगे कैसे, मान लो जो पीवाई के क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके जो टॉपिक्स जो 2-3 साल में बार-बार पूछा गया है, पहले उन टॉपिक्स को कवर कर लो और उसका माइंडसेट बनाओ कि भैया ये मुझे टॉपिक कवर करके इसको सॉल्व करना है, ये याद करना है, जैसा भी। समझ में आ गई बात? चलो, दूसरा क्या है, पोजीशन। सबसे पहले अपनी पोजीशन बदलो पढ़ने की। जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो उससे वो पेपर में याद आएगा ही नहीं। पोजीशन मतलब जो आप पढ़ने का तरीका है ना, घर पे या तो बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो या तो फिर लेट के पढ़ रहे हो, ये सब चीजें बंद कर दो। क्योंकि देखो, एग्जाम में आप टेबल पे बैठ करके एग्जाम में पेपर दोगे और आप घर पे क्या पढ़ रहे हो, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, लेट के सोफा पे ऐसा पढ़ रहे हो, है कि नहीं। तो क्या है, जब किसी चीज को हम जैसा सीखते हैं वो वैसा ही आपको वापस उसी पोजीशन में याद आएगा। समझ में आ रही है बात? तो पढ़ने की पहले पोजीशन बदलो। पोजीशन बदलने से क्या होगा, देखो घर पे अगर टेबल कुर्सी कुछ भी, या फिर नीचे बैठ के पढ़ दो। बैठ के अगर आपने पोजीशन पे पढ़ा है तो वो चीज आपको उसी सेम पोजीशन पे याद भी आएगा। लेकिन अगर आपने लेट के या बेड वगैरह पे पढ़ा, बॉडी पूरी शिथिल होने लग जाती है, यानी स्लीपिंग मोड में, मतलब नॉर्मल एकदम लेथार्जिक हो जाएगी बॉडी। आप देख लेना, कभी भी बेड पे बैठ के पढ़ोगे तो वैसा ही होगा, थोड़े धीरे 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 एकदम खिसक जाओगे और लेट जाओगे। 15 मिनट के अंदर आप बैठे से लेटे हो जाओगे। तो पहले अपनी पोजीशन को सुधारो पढ़ने की। ठीक है। घर पे कोशिश करो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, और ये भी कोशिश करो कि मतलब दीवार साइड अपना टेबल कुर्सी लगा लो, मतलब आगे पीछे से कोई भी इंटरेक्शन ना हो, किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अभी भी ऐसा नहीं कि शुरू में स्टार्टिंग सेशन हो रहा है तभी से शॉर्ट नोट बनाना, तब तो बनाना ही है। लेकिन अभी शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये है कि मैंने जो बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके टॉपिक्स को उठाओ और उसकी शॉर्ट नोट बनाओ। समझ गए? अगर सेशन स्टार्ट होता है तब तो शॉर्ट नोट बनाते ही है, ये तरीका सेशन स्टार्ट होने से किसी भी क्लास का सब क्लास के लिए काम का है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, यानी इसको आप मिनी समरी बोल सकते हो, क्योंकि देखो समराइज तो पूरा आपके पास मिलता ही है, बुक में भी समरी दी होती है या फ्लो चार्ट दिया रहता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स मतलब कि अगर पूरा टॉपिक 2 पेज का है तो उसको आपको 4 लाइन में लिखना है। ये ऐसा शॉर्ट नोट या मिनी समरी बनानी है। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, फ्लैश कार्ड। अब जो आपने मिनी समरी बनाई है, एक अपना फ्लैश कार्ड बनाओ कि पूरा जो बुक है पूरा सब्जेक्ट का, या कहो हाँ पूरा सब्जेक्ट का आ जाएगा उसमें, तो पूरे सब्जेक्ट का 2-3 पेज का एक पूरा फ्लैश कार्ड होगा कि इस सब्जेक्ट में, जैसे हम एक इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स क्या करता है, पेज नंबर के हिसाब से बता देता है ना कि ये वाला चैप्टर इस पेज में है। वैसा ही यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लैश कार्ड आपको क्या बताएगा कि पूरे जो आपने 4 पॉइंट की जो समरी बनाई है, कौन सी मिनी समरी या शॉर्ट नोट, उसका कोई भी एक ऐसा वैलिड पॉइंट उस फ्लैश कार्ड में लिख दो कि उसको पढ़ने के बाद पूरी आपकी स्टोरी वापस रिवाइज हो जाए। समझ में आ रही बात? चाहे वहां कोई इमोजी बना दो या किसी भी चीज, या कोई एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दो एक ही लाइन का कि इससे ये होगा इसमें। समझ में आ रही बात? जैसे अगर मान लो लेंस का पढ़ रहे हैं तो लेंस में क्या होगा, 2 ही चीजें होती है, या तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो आपने जब लेंस लिखा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लिखा, और वहां पर आपने क्या लिखा, उसका साइन कन्वेंशन या रे डायग्राम, इतनी चीजें लिख दी। ठीक है। तो मतलब इससे पता चल गया ना कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या चीज पढ़नी है। ठीक है। एक फ्लैश कार्ड समझ में आ रहा है कि कैसे एकदम मतलब पूरा पॉइंट उसमें डिस्क्राइब हो जाए कि आपको वो पूरा रिवाइज हो जाए उतनी चीज पढ़ने के बाद। ये आपको क्या करना है, फ्लैश कार्ड में करना है। उसके बाद क्या, 5th पॉइंट में टॉपिक राइटिंग। अब जो आपने टॉपिक या फ्लैश कार्ड इसको बना लिया आपने, तो उसको खाली जब भी आपके पास 5 मिनट का टाइम निकालो, आज पूरे दिन का, 1 दिन का शेड्यूल बता रहा हूं कि पूरे 1 दिन के शेड्यूल में सब काम कर लेने हैं आपको। ठीक है। एक टॉपिक आपने तैयार किया, एक टॉपिक का आपने शॉर्ट नोट बनाया, फ्लैश कार्ड बनाया, सब बनाया, उसको फिर थोड़ी देर बाद जब दूसरा टॉपिक आपने पढ़ लिया उसके बाद उस टॉपिक को लिख कर देखो टॉपिक राइटिंग में। जैसी भी राइटिंग हो कुछ भी चलेगा,
पर उसको लिख करके देखो, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये चीज याद आ रही है कि नहीं, क्योंकि अभी तो आपने ताजा ताजा पढ़ा है, अभी तुरंत पढ़ने के बाद भी अगर याद नहीं आया तो पेपर में तो याद आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करना है, एक बार टॉपिक को लिख के देख लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, स्टॉप वॉच प्रैक्टिस। ये जब हो जाती है तो अब देखो, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस में क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन 2023 में आया है तो उस क्वेश्चन को उठाओ और उसको स्टॉप वॉच लगा करके उसी टॉपिक का क्वेश्चन स्टॉप वॉच लगा करके सॉल्व करो। समझ में आई बात। आप देखो कि इसको कितने टाइम पीरियड में आप उसको सॉल्व कर लो, नहीं तो उसको एक दो बार करके उसको प्रैक्टिस करके उसको टाइम पीरियड के अंदर ले आओ। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इसके बाद क्या आपका रिवीजन, यहाँ लिखा है मैंने क्या, रिवीजन आफ्टर टॉपिक कंप्लीशन। अब ये तो आपने क्या किया, टॉपिक लिख के दे दिया, सब कर लिया। अब आपको टॉपिक को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे होगा, आप अगर आपने 1 घंटा पढ़ा है तो उसका 2 मिनट में रिवीजन करना है कि हाँ भाई इस टॉपिक में हमने ये चीज पढ़ी थी, ये जैसे मान लो लेंस पढ़ा था हमने, या लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, ये चीज पढ़ी। रिफ्रैक्शन में हमने क्या क्या चीज पढ़ा, फिर रिफ्रैक्शन किस किस में होता है, डेंसर, रेयर, मीडियम हो गया, इसमें लेंसेज सबने पढ़ा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में सिर्फ मिरर था, हो गया, इतना हो गया रिवीजन। मतलब इसमें क्या क्या रे डायग्राम पढ़ना था, साइन कन्वेंशन पढ़ना था, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने थे, इसमें इस न्यूमेरिकल में कब फोकल लेंथ नेगेटिव होती, कब पॉजिटिव होती, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब चीजें मतलब एक बार बोल करके। और ये चीज रिवीजन कैसे करो, बोल के करो, बोलकर करो, घर पे पढ़ते भी हो बोलकर पढ़ो, रिवीजन भी करना है बोलकर करो, क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद देखो क्या है आपका क्लोज्ड आई रिवीजन। ये क्या है, क्लोज्ड आई रिवीजन। उसके बाद सडनली थोड़ी देर बाद में आप उसको क्या देखो, आंख बंद करो और आंख बंद करने के बाद देखो जो जो आपने पढ़ा है वो चीज आपको याद आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो उसको एक बार फिर बोल के देखो, जो फ्लैश कार्ड बनाया, जो आपने शॉर्ट समरी बनाया, उसको फिर खोल के देखो। फिर उसके बाद आंख बंद करो, उसके बाद वो चीज दिखाई देनी चाहिए। दिखाई देगी, ऐसा नहीं होता कि नहीं दिखाई देगी, पर अगर आप उसको गौर से और ध्यान से करोगे तो दिखाई देगी। कंसंट्रेशन यहीं पर मेन खेल है। ये पूरे एक दिन की स्ट्रेटजी है, एक दिन में अगर इतनी स्टेप्स फॉलो कर लिया तो वो चीज आपकी पूरी परफेक्ट हो जाएगी। और मैं इसलिए इसका रेफरेंस बोल रहा हूं कि पीवाईक्यू होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन का टॉपिक कहीं ना कहीं उससे हिंट करता है। समझ में आई बात, क्योंकि हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, पता चलता है कि हर किसी स्टूडेंट को पता होता है, टीचर को छोड़ो, हर एक स्टूडेंट को जो पढ़ता है ना चैप्टर, उसको पता होता है कि इस पूरे चैप्टर में क्या पूछने योग्य है, होता है ना। बस उन्हीं टॉपिक्स को जो हमें लगता है कि ये चीज पूछी जा सकती है उसको आपको करना है। और उसके रेफरेंस के लिए क्या है हमारे पास, 2-5 साल के प्री बाई की क्वेश्चन है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रॉपर स्लीप। इतना करने के बाद आप रोज आपको प्रॉपरली स्लीप करनी है। 6 घंटे हो, 7 घंटे हो, कम से कम एटलीस्ट 6 घंटे तो सो। ये पॉइंटर्स में स्लीप होती है, मालूम है, ये खैर इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा अभी। स्लीपिंग का पॉइंटर्स होता है कि अगर आप शाम को रात में 9 बजे से 12 बजे तक सोते हो तो उसमें कितने पॉइंटर मिलते हैं हर एक घंटे। 12 बजे से 3 बजे तक सोते हो तो कितने पॉइंटर मिलते हैं। जो प्रॉपर नींद का टाइम होता है ना, स्लीप का टाइम, उस टाइम पे अगर आप सोते हो तो आप 3 घंटे भी सोते हो तो आपको प्रॉपर कंफर्ट आ जाएगा। लेकिन आपका टाइम अगर आप सुबह 7 बजे सो रहे हो तो आपको प्रॉपर पॉइंटर नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है, आप 2 घंटे भी सोगे तो आपको आधा घंटे का भी पॉइंटर नहीं मिलेगा। समझ में आई बात, ये पॉइंटर पे पूरी वीडियो बनाऊंगा, उस पे देखना। समझ में आई बात, तो इसलिए 6 घंटे तो आप लोग लगभग सो। उसके बाद क्या है, बिफोर एंड आफ्टर स्लीप रिवीजन। इसका क्या मेन पर्पस है, सोने के पहले 5 मिनट में पूरा रिवीजन, जितना पूरा दिन में आपने पढ़ा है उसको फटाफट बोल कर रिवाइज करो। क्या करो, बोलकर रिवाइज करो, बार-बार बोलते जाओ जो चीज हमने पढ़ा है कि हमने लेंस में क्या क्या पढ़ा, हमने लाइट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ा। कोई भी चैप्टर हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर, बोल के उसको 5 मिनट में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। रिवाइज करते जाओ बोल कर। और उसके बाद क्या है, आफ्टर स्लीप, जब आप सोकर उठो तो फिर उसको 5 मिनट बेड पे बैठ के, उठने के पहले, बेड छोड़ने के पहले 5 मिनट क्या देखो कि कल में तुमने क्या क्या पढ़ा था, उसको फटाफट बोल कर रिवाइज कर लो। नहीं होता तुरंत उठो उसको और उसको देख लो, जो जहां पे अटक गया उसको तुरंत जा करके तुरंत 5 मिनट के अंदर फटाक से रिवाइज कर लो। खत्म, इतना कर लिए, मतलब आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये प्रारंभ है, अंत नहीं।